students, today we will read Lost Spring by Anis Jung, Stories of Stolen Childhood. Stolen Childhood means क्या हुआ कि खोया हुआ बचपन. Now we will discuss about the author. Born in Rourkela, spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. अब जो ये राइटर है इसका जन्म हुआ राउरकेला में और इसने अपना बचपन और अपनी जो किशोर अवस्था है, जो टीनेज है, वो हैदराबाद में बिताई. रिसीव्ड एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की इसने? हैदराबाद से और यूएसए से. बोथ पेरेंट्स वर राइटर्स, इसके दोनों ही पेरेंट्स राइटर्स थे. तो इसने कहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिली राइटर बनने की? अपने पेरेंट्स से. एंड बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया, और इंडिया से उसने राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया. हमने राइटर के बारे में क्या क्या जाना कि इसका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ इसका जो है कहाँ इसने बचपन व्यतीत किया, कहाँ से इसने एजुकेशन गेन की और उसके पेरेंट्स क्या करते थे और इसने करियर कहाँ से एज ए राइटर शुरू किया. Now we will know about her works. Editor of Youth Times and columnist for major newspapers in India and abroad. वो यूथ टाइम के एडिटर थे और कॉलमनिस्ट थी वो, यानी कि जो मेजर न्यूज़पेपर थे उनकी स्तंभ थी वो, कहाँ के? इंडिया के भी और अब्रोड, विदेशों में भी. ऑथर बुक्स, उसकी जो कुछ किताबें थी: अनवेलिंग इंडिया, नाइट ऑफ द न्यू मून, सेवन सिस्टर्स, ब्रेकिंग द साइलेंस, एटसेट्रा. नाउ अबाउट द लेसन. दिस लेसन इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि ये कहाँ से लिया गया है. लोस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये उसकी एक बुक है, पूरी बुक है. बुक में से कुछ एक पार्ट ये लिया गया है. शी एनालाइज ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग यानी बहुत ही पेनफुल गरीबी को का उसने इसमें विश्लेषण किया है. एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम टू द पुअर, कुछ ऐसे रीति रिवाज जो गरीब हैं ना, उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनके बच्चों को एक एक्सप्लॉयटेशन के जीवन की ओर लेके जाते हैं. एक इस तरह की जो गरीबी है, इस तरह के जो रीति रिवाज है, उनका जो है जिक्र राइटर ने इस लेसन के अंदर किया. रेजिस्टेंस टू चेंज. अब बात करेंगे कि वो किन चीज़ों को चेंज करने के बारे में बात करती है. पॉवर्टी, ट्रेडिशन, गरीबी के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में, सोशल स्टिग्मा के बारे में, सोशल फोर्सेस, कुछ एक सामाजिक बल के बारे में राइटर ने बात की है. वो बल क्या क्या हैं? लॉ है, पुलिस है, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? जो नौकरशाही हैं, यानी कि जो हमारे प्रशासन में जो लोग काम करते हैं, साहूकारस. इन सारे लोग, ये सारे लोग क्या हैं? ये एक शक्ति है उनके इर्द गिर्द, उनकी सोसाइटी के अंदर, जिनके अंडर उनको काम करना पड़ता है, यानी कि जो उनको ऊपर उठने ही नहीं देते. नो लीडर्स, यानी उनके बीच में कोई लीडर नहीं है कि उनका नेतृत्व करे और उनको इस चीज़ से बाहर लेके जाए. लेक ऑफ एटीट्यूड, उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सकें. ऐसा कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, ऐसी समझ ही नहीं है कि हमें इस चीज़ से बाहर भी निकल के जाना चाहिए, यानी कि जहाँ वो पड़े हैं ना, उसी सिचुएशन में वो बहुत लंबे समय से पड़े हुए हैं. चिल्ड्रन, बर्डन, बच्चों के ऊपर बोझ है, बर्डन. अब जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी उनको उस चीज़ का आदी बना दिया जाता है काम का, और वो उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते. हैंस, और इसीलिए क्या है? चिल्ड्रन चाइल्डहुड स्टोलन. अब इसीलिए राइटर ने क्या जिक्र किया है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी इसीलिए उनका जो बचपन है वो खो गया है, वो छीन लिया उनसे गया है. Now students, we will discuss some expressions used in the story. You will find these expressions in your front page in your book. Looking for. Looking for का क्या मतलब है? Searching और seeking. Next, perpetual state of poverty, constant state of poverty. Slog their daylight hours, यानी कि वर्क हार्ड एंड स्टेडली, यानी लगातार और कठिन परिश्रम करते रहना. कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि लगातार उनका जीवन कैसा बना हुआ है? गरीबी का बना हुआ है. इम्पोज द बैगेज टू ऑन द चिल्ड्रन, इन बच्चों के ऊपर बोझ लाद देना. बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं उन बच्चों के ऊपर थोड़ी सी उम्र में ही.
डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स हट से पता लग रहा है झोपड़ियाँ हैं, और अंधेरी भी हैं, यानी कि अनहाइजेनिक शेल्टर्स और यू कैन से हट्स। उनके जो रहने के जो कमरे हैं, उनके रहने के जो घर हैं वो अनहाइजेनिक भी हैं और छोटे भी हैं, झोपड़ियाँ हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज। इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुए हैं लेसन के अंदर, सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है हाइपरबोले। हाइपरबोले यूज़ हुआ है और इसका एग्जाम्पल हमें मिलेगा। हाइपरबोले होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जब हमने हिंदी में पढ़ा है, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करना। चैप्टर में एक लाइन आएगी, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। जब आप इसको पाएंगे चैप्टर पढ़ाते समय, आप उसको अंडरलाइन करेंगे कि जो कूड़ा करकट है वो इनके लिए क्या है, सोने जैसा है। अब ये अतिशयोक्ति हुआ। दूसरा है मेटाफर, ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, निराशा। तो यानी कि वो किस में डूबे हुए हैं, ड्राउंड आपको पता ही डूबना, निराशा की हवा में वो डूबे हुए, यानी कि उनका पूरा जीवन निराशा में डूबा हुआ है। रूपक अलंकार ये हुआ। सिमली, इसमें क्या कहा गया, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। टोंग्स क्या होता है, चिमटे होते हैं मशीन के। मैकेनिकली उनके हाथ कैसे चलते हैं, मशीन के चिमटों की तरह से चलते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, कंट्रास्ट। उसमें दो चीज़ों में कंट्रास्ट भी दिखाया गया है। जैसे हम देखेंगे, शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। अभी भी उसके रिस्ट पर, उसकी कलाइयों पर चूड़ियाँ हैं, लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन है कि एक तरह से तो क्या है, वो अभी भी सुहागन है, वो खुश है, लेकिन उसकी आँखों में चमक नहीं है, उसको दिखता ही नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट। हम थीम भी देख लेते हैं। इसमें दो थीम हमारे सामने आए। एक तो जो राइटर है जो हमें डिस्कस करना चाहती है, द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। प्लाइट, जो दुख हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, बच्चों के, गली के बच्चों के, वो जो दुर्दशा है वो उनको फोर्स कर रही है, उनको बाध्य कर रही है लेबर अर्ली इन लाइफ, की जीवन के शुरुआत में ही वो लेबर करें, वो मजदूरी करें। एंड डिनाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, और स्कूल जाने का जो अवसर है वो उनसे छीन लिया जाता है। दूसरा जो थीम, सब्जेक्ट थीम जो इस लेसन का है, वो है केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टू द सफरिंग ऑफ द पुअर। केयरलेसनेस होता है स्टिफनेस, समाज की जो उनके प्रति स्टिफनेस है, जो बेरुखापन है, जो सख्ती है समाज की उनके प्रति, और जो पॉलिटिकल क्लास जो है वो क्या कर रही है उनको, टू द सफरिंग ऑफ द पुअर। तो केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टू द सफरिंग ऑफ द पुअर। इसमें दूसरा थीम ये है कि जो समाज है और जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी बेरुखी है इन लोगों की के दुखों के प्रति, इन गरीब लोगों के दुखों के प्रति, तो कोई उनके लिए कुछ करता नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। अबाउट द ऑथर हम पढ़ चुके हैं, ये एक्सप्लेनेशन भी हम कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, यहाँ से पढ़ना है। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ भी गया होगा, नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप मुझे बता सकते हो। सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। अब ये एक वो बच्चा कह रहा है, साहिब है एक बच्चा, वो बता रहा है कि कई बार मुझे गार्बेज से 1 रुपया मिल जाता है, यानी कि कूड़े करकट से रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब। अब यहाँ पर जो ये आई है, ये राइटर है, ये ऑथर है, वो पूछती है साहिब से, तुम ये सब क्यों करते हो। whom I encounter every morning, इनकाउंटर क्या होता है, मुठभेड़ होना, मिल जाना। जिसको कि मैं हर सुबह मिलती थी, किसको मिलती थी वो, साहिब को। और जब मिलती थी तो उसने उससे पूछ लिया, और उस समय साहिब क्या कर रहा होता था, स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। वो गार्बेज डम्प्स में गोल्ड को ढूंढ रहा होता था, सोने को ढूंढ रहा। सोना नहीं होता यहाँ पे, सोना से मतलब है कि कोई जैसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक है, लोहा है, और कोई चीज़ जिससे बेचकर उनको कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो डम्प्स यानी कूड़े का जो ढेर है, उसमें वो
उसको स्क्राउंगिंग, उसको बीन रहा होता है, उसको छान रहा होता है कि कुछ अच्छी चीज़ उसको मिल जाए, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे ही पड़ोस में। तो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब साहिब के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, इसको ध्यान से आप देखना कि साहिब जो है उसने अपना घर काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ दिया था, यानी कि यहाँ अब जो रहता है ना सीमापुर में, इससे पहले ये और कहीं रहता था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, इसका घर कहाँ था? ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, यानी सुंदर जगह था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और जब ये इसका घर वहाँ पे था ना, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। नॉट अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत पुरानी बात नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफान वहाँ पर आए, जिन तूफानों की वजह से उसके जो खेत हैं वो भी बह गए, यानी खेत भी नष्ट हो गए, और साथ साथ उसका घर भी नष्ट हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसको बताया, ये सारी बातें उसकी माँ ने बताई। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और जब उनके खेतों में कुछ रहा नहीं, घर भी बह गए, तो इसकी वजह, इसीलिए उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, बड़े शहरों में सोने की तलाश में, यानी सोने का से मतलब यहाँ है आजीविका से, सर्वाइवल से। वेयर ही नाउ लिव्स, और उन बड़े शहरों की तलाश में जहाँ पर अब वो यहाँ रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब मुझे ही मटर्ड, अब वो कहता है कि मुझे नहीं करना कुछ। व्हाट डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, जब साहिब से पूछा गया इस बात का, उसने क्या जवाब दिया कि मुझे कुछ मेरे पास करने को है ही नहीं। ही मटर्ड, वो धीरे से बोला। जब उससे पूछा गया तुम क्या करते हो, उसने क्या जवाब दिया? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा कुछ करने को है ही नहीं। लुकिंग अवे, और दूर देखते हुए, जैसे बच्चा बेचारा अपनी कमी को छुपाने के लिए करता है। अब वो सीधा नहीं कह सका कि भाई हम गरीब हैं और इसलिए ये सब मैं करता हूँ, तो इसलिए, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे पास कुछ करने को है नहीं, इसलिए मैं करता हूँ। गो टू स्कूल, अब राइटर उसको क्या बोलती है बहाने बनाती हुई कि तुम, उसने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ग्लीवली उसने एक जल्दी से बोल दिया कि तुम ना स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, अब लेकिन तुरंत ही राइटर को इमिडिएटली उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो उसने सुझाव दिया है वो कितना खोखला है, कितना होलो है। स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो वीडियो हम जो चैप्टर है अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।